गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग एंगल्स। तो एंगल्स को मेजर कैसे करेंगे और कौन कौन से एंगल कितने कितने डिग्रीज के होते हैं, एंगल किस किस में नापे जाते हैं और कैसे कैसे नापते हैं हम लोग, ये देखेंगे आज। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। वी कॉल आवर मेजर डिग्री मेजर। तो जो एंगल्स होते हैं ना वो किस में नापते हैं, डिग्रीज में नापते हैं। अब बात आती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, तो ये कितने कितने डिग्रीज के होते हैं। देखो, जैसे कि ये कंप्लीट एंगल है, पूरा गोल चक्कर बन गया, तो ये पूरा गोल चक्कर जो है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब ये जो मैं नंबर्स बताऊंगी ना, आप लोगों ने ये याद रखने हैं। अब ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है, ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब अगर मैं इस गोल चक्कर को हाफ कर दूं, हाफ, ये पूरा तो था 360 डिग्री का, अब अगर मैं इसको हाफ कर दूं, मैं इतना एंगल बताऊं, इतना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 का आधा हो जाएगा, बाय में 2। 360 का अगर हम आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 180। तो ये हाफ एंगल कितने का हो गया, ये जो हाफ एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब ये वाला हाफ एंगल तो 180 डिग्री का आ गया। अब अगर मैं मान लो इसको भी आधा कर दूं, ये कौन सा था, स्ट्रेट एंगल था, ये कौन सा था, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं कंप्लीट स्ट्रेट एंगल को भी मान लो आधा कर दिया मैंने, लाइन लगा दी, तो ये वाला एंगल बच गया हमारे पास। ये वाला एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल। कितना होता है, राइट एंगल होता है। अब मैंने स्ट्रेट एंगल को आधा कर दिया, तुम 180 डिग्री बाय 2 कर दो, कितना बच गया, 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल हमारे पास कितने डिग्रीज का हो गया, ये एक राइट एंगल कितने डिग्रीज का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री, हाफ एंगल हो गया, हाफ रेवोल्यूशन कितनी बनी, 180 डिग्री, और 1/4 रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, राइट एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। ठीक है, अच्छा अब देखो, मान लो ऐसे एक सर्कल है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो ये वाला जो एक पार्ट है ये कितने का बन रही है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम इस एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, इस एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना मैंने, एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अच्छा, तो हम क्या बताएंगे, जो एक क्वाड्रेंट है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ही अगर हम हाफ हाफ करते जाएं, अब देखो ये 90 डिग्री था, अगर इसको मैं हाफ कर दूं तो ये दोनों 45 के बन जाएंगे। और फिर मैं इसको भी हाफ कर दूं तो कितने के बन जाएंगे, 22.5 के बन जाएंगे। ठीक है, तो हाफ हाफ जब हम करते जाएंगे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये पूरा कितने का हो गया, 180 डिग्री का, ये इतना कितने का हो गया, 90 डिग्री का। समझ गए। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 से चलना शुरू करूँ, 0 से, तो ये कितना हो गया, 22.5, फिर और आगे गए तो ये कितना हो गया, 45, फिर और आगे गए तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ रहे हो, ये 180 था, इसको मैंने हाफ किया तो ये 90 डिग्री हो गया, फिर इसको हाफ किया तो 45 हो गया, फिर इसको हाफ किया तो 22.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ वाला तो समझ आ गया। अब मैं कितना आगे बढ़ रही हूँ, 45 डिग्री आगे जा रही हूँ तो 135 हो गया, फिर अब मैं 22.5 आगे जा रही हूँ तो 157.5 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारा एंगल्स होते हैं ये। अच्छा, ये हम क्या कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर होता है जो ऐसे इस तरह से, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, तो इसे हम डी भी बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, डी। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि कौन कौन सी रेवोल्यूशन कितने कितनी होती है। कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री, हाफ रेवोल्यूशन 180 डिग्री, 1/4 रेवोल्यूशन 90 डिग्री। अब ऐसे भी याद रखना है कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, पर ये जो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, याद रखोगे ना। और हाफ ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलो देखो, ये इस तरह से होता है, प्रोट्रैक्टर होता है ये एक। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। अब क्या करना है आप बच्चों ने, ये आपके पास होना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर नहीं है तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपके पास नहीं है तो इसे परचेज कर लो। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये एक एंगल दिया हुआ है ABC,
हमने मेजर करना है कि कितने डिग्री का है। तो कैसे पता लगेगा? अब हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टर है। कैसे यूज करते हैं इसको? हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल ABC ये निकालना है। हमारा वर्टेक्स कौन सा है? हमारा वर्टेक्स है B। जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। अब वर्टेक्स को हमने क्या करना है, वर्टेक्स के ऊपर हमने इस प्रोटेक्टर को रखना है। कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे। इस प्रोटेक्टर का देखो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये वाला सेंटर वाला पॉइंट हमने कहाँ रखना है? इस वर्टेक्स पे रखना है। और ये वाली जो BC लाइन है ना, हमने इस वाली लाइन के साथ मिला देनी है बिल्कुल। देखो ऐसे मिला दी ना, यहाँ पे हमने बिल्कुल B रख दिया और ये प्रोटेक्टर के साथ हमने BC लाइन मिला दी। अब जहाँ पे ये वाली लाइन जाएगी ना, जहाँ पे ये वाली लाइन जाएगी, यहाँ इस प्रोटेक्टर पे क्या होता है, एंगल्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। देखो इस एंगल लिखे हुए हैं, ये देखो ये सारे एंगल लिखे हुए हैं ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बी पॉइंट रख दिया और ये वाली BC लाइन को हमने यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इस लाइन के साथ मिला दिया। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो A वाली लाइन है ना, कहाँ पे जा रही है? ये जा रही है 40 डिग्री पे। देखो 40 लिखा हुआ ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ये किस पे मैच हो रही है? 40 पे मैच हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 40 डिग्री का एंगल है। क्या कहेंगे? ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो हम कैसे मेजर करेंगे? प्रोटेक्टर से करेंगे। चलो एक्सरसाइज देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? अब राइट एंगल कौन सा होता है? ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, बताया ना मैंने अभी। अच्छा, और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, ये कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं, बिल्कुल यस। मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल तो राइट एंगल से बड़े होते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़े हो गए, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो है ये होता है, और 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब ये 180 से भी ज़्यादा होएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? ट्रू हो गया ये भी। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है ये। एंगल A 53 डिग्री, एंगल B 35। अब A बड़ा है या B बड़ा है? हमें पता है 53 बड़ा है, तो A ही बड़ा होगा, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। अब हमें बताना है कि एक्यूट एंगल कौन कौन से होते हैं, कितने कितने डिग्रीज के होते हैं। अब देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो राइट एंगल से क्या होता है? कम होते हैं। राइट एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो राइट एंगल से कम कितने हो गए? 1 2 3 4 सारे कितने? 89 तक। 90 से छोटे तो 89 तक होंगे। तो 1 से लेके 89 तक जितने भी एंगल्स हैं वो सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, यहाँ आंसर्स लिख दिया मैंने बेटा, ठीक है, देख लेना आप लोग। 1 2 3 तो ये 86 87 88 89 तक, ठीक है, समझ गए। 1 से लेके 89 तक सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। अब वो कह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज भी बताओ। ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं? जो राइट एंगल से बड़े होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो राइट से बड़े होते हैं। अब राइट जो है वो 90 डिग्री का है, तो राइट से बड़े पर स्ट्रेट एंगल से छोटा होता था। स्ट्रेट एंगल से छोटा पर राइट एंगल से बड़ा, मतलब कि 90 डिग्री से बड़े पर 180 डिग्री से छोटे, ऐसे होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? 91 से लेके 179 तक जितने भी एंगल हैं वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? एक्यूट और ऑब्ट्यूज कौन कौन से होंगे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो बेटा ये आप लोगों ने क्या करना है? प्रोटेक्टर से मेजर करने हैं कि कितने कितने डिग्रीज के हैं। अब देखो इनमें से आप कोई भी एक लाइन ले लेना। ये क्या हमारे पास वर्टेक्स है, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे? उस प्रोटेक्टर के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे? बिल्कुल उस प्रोटेक्टर की जो ये वाली नीचे वाली लाइन है, ये सेंटर है, नीचे वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। फिर ये जहाँ पे भी जा रहा होगा हम बता देंगे कि कितने डिग्री है, उस पर लिखा ही होता है। और ये तो देखो देखने से ही पता लग रही है हमारे पास राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? प्रोटेक्टर से मेजर करना है। ये वाला एक मैंने मेजर किया था तो 45 डिग्री आता है, ठीक है। तो बाकी आप बच्चे मेजर कर लेना।
तो ये प्रोटेक्टर आप बच्चे खरीद लेना अगर किसी के पास नहीं है तो। चलो आज ये चारों क्वेश्चन अपनी आरएनबी में राइट करो। थैंक यू।